अब आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की झालमुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पीपल कनेक्ट ढूंढा और इसके बाद पूरा देश इस झालमुड़ी की बात कर रहा है, जो अब यहाँ पर मैं भी लेकर खड़ी हो गई हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, मोदी जी ने झालमुड़ी क्या खाई, इन मीडिया वालों ने तो तमाशा करना शुरू कर दिया। लल्लन भैया, यही शानदार नजारा देखकर तो मुझे कल से सिलेंडर की लाइन में खड़े हुए भी नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि इतना तो कभी 15 लाख खाने की भी चर्चा नहीं हुई जितना सिर्फ इस झालमुड़ी की हो रही है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि लोमड़ी के बाद चालाकी में इन्हीं लोगों का नंबर आता है। मतलब अगर जुमला गुरु पाद भी दें तो ये उसकी भी रिपोर्टिंग करने पहुंच जाएंगे और साथ में ये भी कहेंगे कि पहली बार धरती पे किसी ने इतना जोरदार पादा है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बंगाल में खा रहे हैं झालमुड़ी, बिहार में खा रहे थे मखाना। इनका तो काम ही है उल्लू बनाना, फिर तुम्हें क्यों चुल मची है न्यूज के नाम पर गांजा दिखाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यानी भैया इन्हें ऐसे ही नहीं गोदी मीडिया कहा जाता, वास्तव में ये लोग चापलूस हैं। बताओ, एक तरफ लोग गुजरात मॉडल से पलायन कर रहे हैं, मणिपुर में कोहराम मचा है और तो और पेट्रोल डीजल पे भी बेतहाशा लूट होने वाली है, लेकिन चर्चा सिर्फ और सिर्फ झालमुड़ी की हो रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। भले ही कर्जा चुकाने में बिक जाए देशवासियों की किडनी, लेकिन इन लोगों की चापलूसी हमेशा ही रहेगी इतनी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बटने देंगे। तो भैया सुना, यूपी में योगी का इतना खौफ है कि ना तो सड़क पे नमाज होती है और ना ही गाय कटती है। लेकिन लल्लन भैया, इनकी पार्टी का नेता तो कह रहा था कि यूपी में हर दिन 50,000 गायों का राम नाम सत्य हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, आजकल बंगाल वालों को बिहार वालों से भी ज्यादा ठगा जा रहा है। मतलब इन्हें इनसे वोट सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि यहाँ के मुल्ले टाइट रहें और सड़क पर कोई नमाज ना पढ़े। बाकी चाहे महंगाई की वजह से हाथ में कटोरा आ जाए और भुखमरी की वजह से किसी गरीब का बच्चा बिक जाए, इन सब मुद्दों से इन्हें कोई लेना देना नहीं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि खुद के प्रदेश में तो हिंदुओं के लगे पड़े हैं ठिकाने और बंगाल में आए हैं नफरत का जहर फैलाने। और भैया मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि जब ये लोग इतने ही बड़े सनातनी हैं और इन्हें सिर्फ हिंदुओं से ही प्यार है, तो फिर हाथ में मछली के बजाय गदा लेकर क्यों नहीं घूमते। यानी 15 साल से यहाँ का हिंदू भी खतरे में है और ये लोग भी केवल मछली ही लेकर घूम रहे हैं। लल्लन भैया, यही तो इन लोगों का दिखावा है। मतलब दबाकर खाते हैं बीफ कंपनियों से चंदा और कहते हैं हम गाय नहीं कटने देंगे।